दोस्तों और दोस्तनियों, मैं झेल के आ गया हूँ डंकी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजू हिरानी की किसी फ़िल्म के लिए ये बात कहूँगा। इतनी बकवास फ़िल्म मुझे लगता है राजू हिरानी ने कुछ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करके जल्दी-जल्दी कुछ कहानी लिख ली और फ़िल्म बनाई है। जिस आदमी की फ़िल्मों का सबसे बड़ा हिस्सा होता था ह्यूमर, मैं सबसे पहले इस फ़िल्म की वही वीकनेस बोल दूँ। इस फ़िल्म में ऐसे-ऐसे बकवास सो कॉल्ड पता नहीं किसको लगा कि चुटकुले हैं। वो पुलिस वाला पूछ रहा है तापसी पन्नू को कि आपके हस्बैंड की कार का कलर क्या है? और तापसी पन्नू कह रही हैं, आई सिट इनसाइड द कार, हाउ डू आई नो व्हाट इज़ आउटसाइड कलर? मतलब मैं कार के अंदर बैठती हूँ, कार के बाहर का क्या कलर है मुझे क्या मालूम। क्या जोक है, हंसो भैया हंसो। बादशाह की फिल्म का जोक है। ये इस फिल्म का ह्यूमर लेवल है। ठीक है, ये फिल्म है क्या ये एक लव स्टोरी है? थोड़ी बहुत लव स्टोरी भी है, और उससे ज़्यादा ये एक बोरिंग सा लेक्चर है कि इंसान क्यों कहीं से कहीं और जाके खुशहाली से नहीं रह सकता, क्यों इंसान ये बॉर्डर क्यों बने हुए हैं। वो एक बहुत ही दिल दरिया और वो समंदर लोगों की बकवास होती है ना कि ओपन बॉर्डर होने चाहिए, और इन ऊपर वाले ने तो कोई बॉर्डर नहीं बनाया, इंसानों ने बनाया है। मतलब बॉर्डर बनते हैं जब एक जगह पर हज़ारों कई सौ सालों तक लोग रहते हैं, अपनी एक सभ्यता डेवलप करते हैं, अपना एक कल्चर डेवलप करते हैं, उस जगह को उन्नति करवाते हैं, वो सारी चीज़ें। मतलब सारा एक निचोड़ ले लिया कि भाई गरीब बेचारे कहीं से कहीं नहीं जा सकते और अमीर ही यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। वो जो गरीब वर्सेस अमीर का एक पॉइंट लेके कुछ भी आप जस्टिफाई कर लो। ओपन बॉर्डर अगर कर दिए जाएं तो लोगों की सिक्योरिटी, दुनिया भर में जो कलेश फैलेगा ना, जो गुंडे बदमाश टेररिस्ट है वो इधर उधर घुसेंगे, कुछ नहीं, बस भैया वो बड़े दिल के फालतू के लेक्चर देने हैं। पर चलो मैं वहाँ नहीं जाता। फिल्म की कहानी है कि भैया, कहानी है कि एक शहर है लालटू, या छोटा सा कस्बा है पंजाब में लालटू, और सब मरे जा रहे हैं लंदन जाने के लिए। तो उसमें मन्नू के रोल में है तापसी पन्नू, और भी दो तीन और दोस्त हैं। एक का नाम है बुग्गू, एक का नाम है बल्ली, और तू कौन मैं खामा खां के रोल में है शाहरुख खान। उनका है रोल हार्डी या हरदयाल सिंह ढिल्लों का। और होता यह है कि वो कुछ एक फैक्टर बनता है कि वो मन्नू, तापसी पन्नू के भाई ने, उनका एक्सीडेंट हुआ होता है शाहरुख का, तो वो उन्हें अस्पताल पहुंचाता है। और अस्पताल पहुंचाने के बाद उनको कुछ 1 महीने तक उनकी सेवा करने के बाद, यार मतलब मेरे को एक बात बताओ कि इस दुनिया में ऐसे कितने किस्से हैं। मतलब ये तो होता है कि कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसने उठाया, उसे पहुंचा दिया कहीं हॉस्पिटल में, फिर 1 महीने वहाँ वो अपना काम धंधा छोड़ के उसके साथ बैठ जाए। कुछ थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा ही अनकन्विंसिंग सी सेंटिमेंटैलिटी, भावनात्मकता दिखा दी राजू हिरानी ने। खैर वो भाई जब वापस आ रहा होता है मन्नू का, वो एक एक्सीडेंट में मर जाता है, और मन्नू कह देती है शाहरुख खान के कैरेक्टर को कि उनको कोई कंधे पे उठा के हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं था। तो अब ये तू कौन मैं खामा खां हार्डी थोड़ा सेंटी हो जाता है। ये डिसाइड कर लेता है कि अच्छा बताओ तुम्हारा सपना क्या है? अच्छा लंदन जाने का, मैं लेके जाऊंगा। फिर ये वो डंकी जो एक रास्ता है यहाँ वहाँ होते हुए, जिसका एक ही मेमोरेबल सीन ये है कि एक जगह पे एक कंटेनर में टट्टी फैलाते हुए दिखाया है राजू हिरानी ने। मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। वो संजू हिट हो गई थी ना, थोड़ा एक टट्टी बहाने वाला सीन, उसमें भी था। किसी ज्योतिषी ने बोला होगा राजू हिरानी को कि टट्टी बहा दो जी, दर्शकों को दिखा दो, तो इसमें टट्टी का टब ऐसे फैल जाता है। मतलब मुझे उल्टी आई वो सीन देख के कि दिखाने की क्या ज़रूरत थी। पर चलो छोड़ो, मतलब पता नहीं वो क्या रियलिज़म या इमोशन पेलना चाह रहे थे अपने हिरानी साहब। अब यहाँ पर हुआ ये कि अब ये भाई उन्हें लेके चलते हैं। वो एक आधा घंटा 40 मिनट का एक ड्रैगिंग सीक्वेंस,
अगर मैं आपको बताऊं ना, 1998 में जेपी दत्ता ने इसी टॉपिक के आसपास एक फ़िल्म बनाई थी, रेफ्यूजी। रेफ्यूजी का इमोशनल कंटेंट डंकी के इमोशनल कंटेंट से बेटर है मेरी नज़रों में, पर मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा। ये पहुँचते हैं लंदन। अब लंदन पहुँच के ये फ़ौजी भैया के अंदर का फ़ौजी जाग जाता है। मतलब एक हिंदुस्तानी आर्मी का फ़ौजी लैला की लैलापंती मजनूपंती में इल्लीगल घुसपैठ करवा रहा है 6 8 10 देशों में, फिर पहुंच रहा है वो लंदन। वहाँ जाके उसके अंदर का भगत सिंह जाग गया कि नहीं जी, मैं असाइलम नहीं मांगूंगा, मैं अपने मुल्क को बुरा नहीं कहूँगा, मैं फ़ौजी हूँ। अबे फ़ौजी होता तो पहले ही लेवल पे इस बात को रिजेक्ट करता। फ़ौजी होता तो पहले ही कह देता कि यार अपने मुल्क में दाल चावल खाओ यार, जैसी ज़िंदगी है धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ो। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना कि भाई वहाँ खुशहाली है, यहाँ हम कुछ नहीं कर पा रहे। अरे यार, आप रास्ते देखो आगे बढ़ने के, और खुशहाली क्या है कि भाई नहीं नहीं, सबके पास एक बड़ा बंगला, सबके पास एक 4 कार। मतलब आइडियोलॉजी लेवल पे भी अगर आप सोचने लग जाओ ना, तो कोई बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग पॉइंट नहीं है। पर मैं कहानी पे वापस आता हूँ। वहाँ पहुँच के फ़ौजी का भैया जज्बा जाग जाता है कि नहीं, मैं वापस आने का नहीं मांगूंगा। फिर वो डिपोर्ट हो जाते हैं, बाकी 3 4 कहते कि नहीं हमें असाइलम चाहिए, वो वहीं रह जाते हैं। ये मतलब ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस, कहीं पे कोई वो एक फालतू का, मतलब वो बार बार हर चीज़ में एक ढैं ढैं टैं टैं। एक कैरेक्टर है भाई, वो इसलिए जाना चाह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ लंदन में टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो वहाँ जाना चाह रहा है, लेकिन वो एक टेस्ट में फ़ेल होता है, फिर कुछ गड़बड़ होती है, वो सुसाइड कर लेता है। तो इस चक्कर में अब ये सब प्रतिज्ञा करते हैं डंकी जाएंगे। बहुत ही अनकन्विंसिंग टाइप, और मैंने कहा ना, बहुत ही शैलो राइटिंग। मतलब मुझे भरोसा नहीं हुआ कि राजकुमार हिरानी की राइटिंग है। वो हमेशा उनकी स्क्रीन प्ले स्टैंड आउट होते थे। फिर वो वहाँ चले गए, फिर अचानक वो वापस आना चाह रहे हैं। क्यों आना चाह रहे हैं वो सस्पेंस बाद में खुलता है। फिर ये सारे लोग दुबई में मिलते हैं, और दुबई से हार्डी हरदयाल इनको फिर से एक ट्रिक लगा के, वो ट्रिक भैया इतनी महान ट्रिक है। मतलब वो एक जो इलीगल इमिग्रेंट को चेक करते हैं ऑफिसर, उसको क्या स्टाइल से धोखा देते हैं भाई, वाह वाह वाह। वो मैं स्पॉइलर हो जाएगा, वो सीन देख के आप अपना सर पीट लोगे कि भाई ये ट्रिकबाजी लगाई बड़े साहब ने वहाँ पहुँचने के लिए। मतलब खाली अगर मैं उस सीन को एक्सप्लेन कर दूं तो फिर स्पॉइलर हो जाएगा, पर जब वो क्लाइमैक्स का सीन आया ना, तो आप देखिएगा उसको। पूरी फिल्म में मेरे ख्याल से 6 8 या 9 गाने हैं, और सिवाय थोड़ा बहुत लुटपुट गया कि वो जब फिल्म में आता है, फिल्म ये इतनी बोरिंग है कि आप लुटपुट गया जैसे एवरेज गाने में भी थोड़ी अच्छाई ढूंढने लगते हो। चल बे वतना फिर मिलांगे, वो जो गाना है, वो एक गाना मुझे लगता है कि वो लोग सुनेंगे, और वो शायद लोगों के म्यूज़िक कलेक्शन में आए। वो गाना इस फिल्म का अकेला स्टैंड आउट अच्छा पॉइंट है। बाकी वो जो शाहरुख खान एक्टिंग करते हैं, वो उनकी एक लिमिटेड रेंज की एक्टिंग है। वो रोने वाले सीन में वो जो ओवर मतलब एक्सप्रेशन देने लगते हैं, आज की डेट में शायद किसी डायरेक्टर की औकात भी नहीं है कि उनसे कहे कि शाहरुख कंट्रोल थोड़ा नीचे आ जा। मतलब वो उनकी वो एक वो जो इंटेंस होने लगते हैं, तो ऑलमोस्ट ओवर एक्टिंग की तरफ चले जाते हैं। उस टाइप की कुछ एक्टिंग है। कभी वो पंजाबी एक्सेंट में बात करने लगते हैं, कभी वो अपना उनकी एक्सेंट नॉर्मल हो जाती है। एनीवेज, फिर ये तापसी पन्नू की एक्टिंग ठीक ठाक है, लेकिन जो थोड़ी बहुत अपनी एक्टिंग से थोड़ा इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बना गए, वो हैं वो सरदार जी का रोल जिन एक्टर ने किया है बुग्गू के रोल में, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, पर उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही। लेकिन बॉस, मैं बता रहा हूँ, 2 या 3 सीन में आप थोड़ा ऐसा हंस लोगे। 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म, इंटरवल पे शाहरुख खान कहते हैं हम डंकी मारेंगे, हम डंकी मारेंगे, और हम कह रहे थे सरकार हम तो अधमरे हो गए, इंटरवल पे डंकी ने हमें मार दिया है। तो मैंने सालार भी देखी, डंकी भी देखी। सालार डंकी से कम 200 गुने ज़्यादा पैसा वसूल सिनेमा है, अगर आप एक्शन पसंद करते हैं तो। डंकी तो मुझे मालूम नहीं, देखो यार, आजकल हो सकता है अब इस डंकी को भी 1800 करोड़ मिल जाए बॉक्स ऑफिस पे, बट एकदम डिसअपॉइंटिंग फिल्म।
लगा ही नहीं कि राजू हिरानी की फिल्म है। राजू हिरानी की बाकी फिल्मों से कंपेयर ही नहीं होती। बहुत ही बोरिंग बकवास फिल्म, मेरी तरफ से 5 में से आधा स्टार, वो भी उस गाने चल बे वतना फिर मिलेंगे उसके लिए।